तो दोस्तों नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स वह शाखा है जिसमें अध्ययन होता है। तो आनुवांशिकी तथा परिवर्तन का, यानी जेनेटिक्स में जो है आनुवांशिकी और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता से संबंधित विषय है तो जो है इसको आनुवांशिकी कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है आनुवांशिकी के नियम के लिए जो है ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल भाग्यशाली थे कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना, क्योंकि तो वे जो है सातों गुणों जो उन्होंने चुने वे सब अलग अलग गुणसूत्रों पर थे। मेंडल के प्रयोग का समय था, तो मेंडल के जो प्रयोग का समय था वह 1841 से लेकर 1865 के बीच था। मेंडल के कार्य को मान्यता कब मिली? तो इसके कार्य को जो है मान्यता सन 1900 में मिला कि मटर के पौधे में बीजों के रंग तथा आकार के गुणों के कारक एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित है। इसमें द्विसंकरण करके कौन सा नियम नहीं बता सकते? तो जो है इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है नहीं बताया जा सकता है। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका जो है प्रयोग वैटसन ने किया था। जब किसी पौधे के सामान्य गुणसूत्रों के सेट से अधिक सेट्स पाए जाते हैं तो वह अवस्था कहलाती है। तो उस अवस्था को जो है बहुगुणिता कहा जाता है। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला रसायन जो प्रेरित उत्परिवर्तन प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो यह जो है कॉल्चिसिन है। मेंडल के कार्य को निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने महत्व दिया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने, कार्ल कॉरिन्स ने, देसमार्क ने, तो ये सभी ने दिया था, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। जीन, तो जीन जो है आनुवांशिकी की इकाई होती है। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव अपने संततियों को प्रदान करते हैं, तो अपने आधे जीन्स को, यानी कि आधे जीन्स जो हैं मेल से आते हैं और आधे जीन्स जो है फीमेल से आते हैं। आनुवांशिकता के संचरण के लिए मौलिक आधारीय विधि है, तो इसके लिए जो मौलिक आधारीय विधि है वह है गुणसूत्रों का अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित होना। मेंडल के संकरण प्रयोग में विपर्यासिक गुणों के जोड़ों को कहते हैं, तो उसको जो है एलील कहा जाता है। यदि किसी जीन की भावाकृति अगर नॉन एलिलिक जीन की उपस्थिति के कारण न हो तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है अबलता यानी हाइपोस्टेसिस कहा जाता है। अगर एक आनुवांशिक बोने पौधे को जिब्रेलिक अम्ल द्वारा उपचारित करके उसे लंबे पौधों के समान वृद्धि करा दिया जाए और फिर उसे दूसरे आनुवांशिक बोने पौधे से क्रॉस कराया जाए तो होगा, तो जो है उसको जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा जो है बोने पौधे को उपचारित करके लंबा किया गया है, तो उसमें जो है जीन्स का परिवर्तन नहीं होता है और फिर बोने के पौधे के द्वारा जब उसका क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो पौधे बनेंगे वो सभी पौधे बोने होंगे। यदि किसी व्यष्टिगत पौधे का जीनोटाइप AA, BB, CC है तो वह है ट्राई हाइब्रिड, यह भी जो है गलत है। डाई हाइब्रिड ये भी नहीं होगा। मोनोहाइब्रिड ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
निम्नलिखित में कौन विषम गुणित नहीं है? तो इसमें से जो है एक गुणित यानी मोनोफ्लाइड को जो है विषम गुणित नहीं कहा जाता है। वह बहुगुणित पौधे जिसमें स्वतः बहुगुणितता की वृद्धि होती है वह कहलाते हैं, तो उसको जो है स्वबहुगुणितता कहा जाता है। कृत्रिम रूप से जो पहला जीन संश्लेषित किया गया था वह है, तो वह जो है एलेनिन tRNA था। सहलगनता का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया गया था, तो यह जो है वैटसन और फूनेट के द्वारा यह जो है प्रस्तुत किया गया था। जब द्विगुणित समुच्चय में से एक क्रोमोसोम की कमी आ जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसको जो है एक न्यून सूत्री कहा जाता है यानी मोनोसोमिक कहा जाता है। टेमेनिज्म का अर्थ है, तो विपरीत ट्रांसक्रिप्शन को जो है टेमेनिज्म कहा जाता है। कार्नबर्ग निम्नलिखित में से किसके वियोजन या पृथक्करण के लिए प्रसिद्ध है? तो कार्नबर्ग जो है डीएनए पॉलीमरेज के लिए जो है प्रसिद्ध है। सामूहिक मत है कि जीन्स गुणसूत्रों पर विन्यासित होते हैं, तो रेखीय से। धतूरा प्रसिद्ध है, तो यह जो है असगुणितता के लिए जो है प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात डीएनए के संबंध में सभी प्रजाति में निश्चित होता है? तो यह जो है एडेनिन प्लस गुआनिन और थाइमिन प्लस साइटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुपात एक प्रजाति में निश्चित होता है पर भिन्न प्रजातियों में यह भिन्नता प्रदर्शित करता है? तो यह जो है एडेनिन प्लस थाइमिन और गुआनिन प्लस साइटोसिन। ऐसा जीव जो उत्परिवर्तन के पश्चात अल्पतम माध्यम में वृद्धि करने में असफल होता है उसे कहते हैं, तो उसको जो है असर्व संश्लेषी कहा जाता है। एक जीन यदि एक से अधिक वैकल्पिक रूपों में होता है तो उसे कहते हैं, तो उसको जो है बहु एलील कहा जाता है। एक संकर द्वारा अपने दोनों पीतों का ऊर्ध्वता प्रदर्शित करने को कहते हैं, तो इसको जो है संकर ओज यानी हेट्रोसिस कहा जाता है। अगर एक व्यष्टिगत दो प्रकार के युग्मक उत्पादित करता है जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उसको जो है विषम युग्मकी कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक किसमें प्राप्त की जा सकती है? तो जंगली प्रजातियों के संकरण द्वारा। दो समान जुड़वाओं में भिन्नता इस सिद्धांत या कल्पना को सहारा देती है कि तो जीन्स की भावाकृति को वातावरण प्रभावित करता है। जैंपिंग जीन्स को अब कहते हैं, तो जैंपिंग जीन्स को जो है ट्रांसपोजॉन्स कहा जाता है। 5 ब्रोमोयूरेसिल क्षारीय अनुरूप है, तो थाइमिन का। नाइट्रस ऑक्साइड उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है, तो यह जो है बेसेस से एमिनो समूह को हटाकर उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में निम्नलिखित में से कौन बहुत उपयोगी होते हैं? तो प्लाज्मिड। निम्नलिखित प्रकिण्वों में से कौन सा प्रकिण्व जोड़ने वाला प्रकिण्व या मरम्मत करने वाला प्रकिण्व कहलाता है? तो लाइगेज। 2n-2 स्थिति प्रदर्शित करने वाला व्यष्टिगत पादप तकनीकी तौर पर कहलाता है, तो यह जो है नीलोसोमिक कहलाता है।
अफेरन तंत्र में रिप्रेसर प्रोटीन का निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता से संश्लेषण संभव होता है? तो रेगुलेटर जीन की सहायता से। व्यष्टिगत जिसमें टर्नर्स सिंड्रोम उपस्थित हो तो कोशिका में कितने बार बॉडीज होंगे? तो जो है एक भी नहीं। अवैध क्रॉसिंग ओवर है तो ट्रांसलोकेशन के समान ही जो है यह होता है। अफेरन सिद्धांत के अनुसार कोशिका में नियंत्रक जीन रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तो mRNA के संश्लेषण पर रोक द्वारा। गेहूं की उपज बढ़ सकती है तो विकसित किस्में उगा करके। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।